फ़कीर की बद्दुआ से आया अल्लाह का अज़ाब। चाचा चमन महल्ले के सबसे कंजूस आदमी थे। उनके घर कोई मेहमान चला जाए तो रस्मी गुफ्तगू के बाद पूछते हैं कि चाय तो नहीं पिएंगे ना, क्योंकि चाय बहुत नुकसानदेह है। हाँ, शरबत थोड़ा गर्म है, चलेगा, क्योंकि बिस्कुट वाली दुकान अभी बंद पड़ी है। क्या करूँ, समोसे वाला तो अभी तेल गरम कर रहा है, अभी काफ़ी वक्त लगेगा, आप कहाँ इतनी देर बैठे रहेंगे। बेचारा मेहमान ये सुनकर शर्मिंदा हो जाता है। एक दिन दोपहर को किसी फ़कीर ने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। चाचा चमन ने दरवाज़ा खोले, बगैर पूछे कौन है। फ़कीर बोला, बेटा मेहरबानी करो, मेरे को कुछ पैसे दे दो, मेरे पास सब्जी है, रोटी ख़रीद कर खा लूँगा। चाचा चमन ने बोला, जाओ जाओ, दफ़ा हो जाओ, नहीं है मेरे पास पैसे। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे भिखारी आ जाते हैं मांगने के लिए, खाने से दिल नहीं भरता। चाचा चमन ने बेचारे फ़कीर को खूब बातें सुनाई। फ़कीर मायूस हो गया। आखिर उसकी ज़ुबान से बद्दुआ निकली, अल्लाह तुझे हमेशा खाने से दूर रखे, तू भी कुछ खा ना सके। इतना कहकर वो फ़कीर वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद चाचा चमन के पेट में शदीद दर्द उठा। दर्द इतना शदीद था कि वह तड़प उठा। घर वाले उसको हस्पताल ले गए। हस्पताल में चाचा चमन ने मुख्तलिफ टेस्ट हुए। आखिर पेट के दर्द का पता चल गया। डॉक्टरों ने हिदायत की है कि 15-20 दिन तक हस्पताल में ही रहना होगा ताकि मुकम्मल इलाज किया जा सके। हस्पताल से पहले जब घर वापस आए तो कमज़ोरी से निढाल थे, बहुत बुरा हाल था। कोई चीज़ हज़म नहीं होती, दही भी खाते तो उल्टी हो जाती। डॉक्टर के पास जाते तो वो कहता है कि शायद आपने बद परहेज़ी की है। टेस्ट करवाते तो सब ठीक आता। दवा बाकायदगी से इस्तेमाल करने के बावजूद तबीयत संभलने में नहीं आ रही थी। रंग पीला पड़ गया था, थोड़ा सा खाने से भी उल्टी हो जाती थी। चाचा चमन की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उनको मौत का खौफ होने लगा। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि पुलाव की टेक के पास बैठे हैं, वो सबको चावल बांट रहे हैं। सुबह उठकर चाचा चमन ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया तो उन्होंने मशवरा दिया कि गरीबों को खाना खिलाओ। चाचा चमन ने खैरो बावर्ची को बुलाया और उससे पूछा कि पुलाव की 10 किलो की देग पर कितना खर्च आ जाएगा। बावर्ची ने खर्च बताया। चाचा चमन 10 किलो की देग पर होने वाले खर्च का सुनकर बड़े परेशान हुए, लेकिन फिर सोचा कि शायद खैरात करने से मैं ठीक हो जाऊं। उन्होंने इतवार यानी संडे की एक दोपहर को ये मुश्किल मरहला तय कर लिया। मोहल्ले के नौजवानों की मदद से मोहल्लेदारों और गरीब लोगों को खाना खिलाया। चाचा चमन अब काफ़ी परसकून रहने लगे, लेकिन जब उस फ़कीर का ख्याल आता तो फिर वही मनुष्य दर्द शुरू हो जाता। कोई दिन ऐसे ही बीत गए। एक शाम को किसी फ़कीर की आवाज़ आई, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। चाचा चमन भाग कर गए तो देखा कि वही फ़कीर खड़ा था जिसने उन्हें बद्दुआ दी थी। चाचा चमन उस फ़कीर का हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले आए। फ़ौरन ही उन्होंने अपने बड़े लड़के को होटल से कोई किस्म के खाना लाने के लिए भेजा। कुछ ही देर में लड़का होटल से बहुत से खाना ले आया। चाचा चमन और फ़कीर ने पेट भर कर साथ में खाना खाया। जाते वक्त फ़कीर बहुत खुश था। एक हफ्ता इलाज के बाद चाचा चमन मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो चुके थे। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो और अगर आप इस स्टोरी से कुछ इल्म हासिल हुआ है तो नीचे दिए गए शेयरिंग बटन को दबा के बराए मेहरबानी इस स्टोरी को शेयर करें। और यूट्यूब में देख रहे